नमस्कार बच्चों, स्पीड मंत्रा के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है? तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका और भारत का क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय इसमें आंसर हो जाएगा, ये सबसे प्राचीनतम है। आगे बढ़ेंगे, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला है, म्यांमार भारत के साथ साथ लगभग ... की सीमा साझा करता है, यानी कि कितना सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। आगे देखेंगे, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा या फिर कह लीजिए दक्षिणी सीमा कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से बोलते हैं। अगला है, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग किलोमीटर में कितना है? तो 3200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो कितना हो जाएगा इसमें आंसर? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला है, भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूरब पश्चिम विस्तार लगभग किलोमीटर में कितना है? तो लगभग किलोमीटर में कितना है? 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ये रहा इसका आंसर, राजस्थान। अगला है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितना किलोमीटर है? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। अगला है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। अगला है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवाद है। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे छोटा देश द्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा मालदीव आंसर। आगे, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए, यानी कि इन शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा भुवनेश्वर यानी कि नंबर 1, दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा हैदराबाद और तीसरे नंबर पर आ जाएगा चेन्नई, चौथे नंबर पर आ जाएगा कोचीन। ये रहा उत्तर से दक्षिण का क्रम 1 3 2 4। ठीक, अगला है दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। अब हो गया। अब हम देखेंगे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फर्स्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश ... के बीच फैला हुआ है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान को कोंकण तटीय मैदान भी बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत का स्थलाकृत मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है कि पीछे है? तो ऑप्शन ए सही, इसमें 5.5 घंटा क्या है? आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्या करता है? भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी सही इसमें। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो इसमें हो जाएगा श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर ज्यादा ऊंचाई पर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर इसमें पटना स्थित है इन चारों शहरों में से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। ठीक, अगला देखेंगे 10वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणी छोर को हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन से नंबर का देश है? तो कौन से नंबर का देश है? 7वें नंबर का देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग है? गोंडवाना लैंड का अंग था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश, ये पाक है, कौन से देश
पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो पाक स्टेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो पाक जल संधि किसके बीच है? अभी बताएं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय का मतलब होता है हमारा बंदरगाह। ठीक, तो इसमें से चेन्नई हमारा प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, क्योंकि ये क्या है? कृत्रिम पोताश्रय है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण ध्रुव प्रदेश यानी कि अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री नाम है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा भारत किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धन्यवाद।